हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के शुरुआती पहले अध्याय को। और पहला अध्याय आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, जो हमारा फॉर्मूला होगा या जिस पर हम प्रश्नों को हल करेंगे, वो है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आइए समझते हैं इसको, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और ये है जो क्लास होगी, ये आपके लिए बेहद इंट्रोडक्टिव और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं इस विशेष टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखिए, यह एक फार्मूले के रूप में है, चूँकि आप जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसको आप समझ पाएंगे, इसके लिए हम आपको इसका अल्टरनेटिव तरीका बताएंगे। तो देखिए, यह है जिसमें ये जो r है, यह यहाँ पे जो r है, जहाँ जो r है या तो 0 होगा या फिर 0 से अधिक होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको b दिख रहा है यह हमेशा b से छोटा होगा। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इस प्रमेय को समझने के लिए अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो इसको इस तरीके से देखिए। सपोज करिए आपके पास एक संख्या है, सपोज करिए, मान लीजिए, माना एक संख्या है, एक संख्या मान लीजिए आपके पास में कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए 27 है। और 27 को हमने भाग किया है, 27 को मान लीजिए 5 से भाग करते हैं, 5 से भाग करते हैं, समझने के लिए है। देखिए, 27 को हमने क्या काम किया, देखिएगा, हमने 27 को 5 से भाग किया। देखिए, 5 से कितनी बार जाएगा, 25, यानी 5 बार जाएगा, तो 25 हुआ और शेष यहाँ कितना बचा, 2। अब इसी में आप चीज़ों को समझिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपके पास में यहाँ पर जो ये 5 है, यहाँ पर जो 27 है, यहाँ पर जो ये 5 है, यहाँ पर जो ये 2 है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना, आप पहले से जानते हैं कि यहाँ पे यह है भाजक। क्या है ये है भाजक। और ये क्या है, यह भाज्य है। और यह जो हमें प्राप्त हुआ है यह भागफल होता है, यह भागफल होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास जो होता है यह शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल हुआ करता है। और इस शेषफल को ध्यान से देखिएगा। अब इन्हीं 4 चीज़ों में ये जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, इन्हीं 4 चीज़ों में समाहित है। तो देखिए, यहाँ पे जो भाजक है और जो भाज्य है, भागफल है और शेषफल है। तो इस फार्मूले के अंदर आप चीज़ों को समझिए। पहले देखिएगा, सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो भाजक है इसको देखेंगे। तो भाजक अगर इस फार्मूले में देखें तो इसमें भाजक हमारा क्या होगा, भाजक हमारा होगा b। क्या होगा, b होगा। और ऐसे ही अगर हम भाज्य की बात करें तो यह a होगा। क्या होगा, a। भागफल की बात करें तो यह हमारा q होगा। और शेषफल की बात करें तो यह r होगा, ठीक है। तो a हो गया, हमारे पास a हो गया, हमारे पास b हो गया और q और प्लस में r हो गया। तो इन्हीं भाज्य, या ऐसे समझें, इन सभी में संबंध की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है क्या, एक सेकंड, भाज्य बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि भाज्य बराबर आपके पास में क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल हुआ करता है। और यही संबंध है जो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में दिखाई दे रहा है, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर ही है ये संबंध, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। बस कोई अंतर नहीं है, ठीक है, बस इसमें कोई अंतर विशेष नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका हम उपयोग कहाँ करने वाले हैं। तो इस अध्याय में या इस प्रश्नावली के अंदर हम इसका उपयोग करेंगे, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे HCF ज्ञात करने के लिए। HCF को फाइंड करने के लिए हम HCF को मासा कहते हैं हिंदी में, आप जानते हैं। तो मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। चलिए, इससे पहले हम उपयोग करें, एक बार इसको क्लियर कर लीजिए कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। एक बार फिर समझ लीजिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर
जहाँ पे r जो है, अच्छा ये r हमेशा या तो 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, लेकिन हमेशा b से क्या होगा, b से हमेशा छोटा होगा। ये कैसे होता है ज़रा इसको समझिएगा, इसको ज़रा समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए मान लीजिए आपने 25 को 5 से भाग किया, देखिएगा हमने 25 को 5 से भाग किया, तो आप बताइए 5 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे शेष कितना बचा, 0, यानी कि शेष यानी कि r ये कितना हो गया, यह 0 है। ठीक है, लेकिन अभी देखिएगा मान लीजिए हमने इसको 5 बार में ले जा करके इसको हमने 4 बार ले गए, कितनी बार, 4 बार, तो कितना हो गया, ये हो गया 20, और यहाँ कितना बचेगा, 5। तो क्या ये सवाल सही है, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि यह जो शेष है, यह शेष यहाँ पे जो r है यह b के बराबर दिख रहा है आपको। ठीक है, यह b के बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, या इससे आसान देखिएगा, इसमें 5 5 दोनों सेम दिख रहा है, कोई बात नहीं। इसलिए देखिए हमने मान लिया 35 लिया, इसको हमने 6 से डिवाइड किया, तो 6 पंचे कितना हो गया, 30 हो गया, और यहाँ कितना बचा, 5 बचा। तो 5 यहाँ पे अगर r पूछे तो r 5 है, और b पूछे तो वो 6 है। तो देखिए यहाँ पे हमेशा r जो है छोटा है b से, है कि नहीं, बिल्कुल है। ऐसे ही जो हमारे पास r होगा, या तो वह 0 होगा, जैसे कि अभी 0 की बात कर लें, मान लीजिए 6 कर लें यहाँ पे, तो ये कितनी बार जाएगा, यह 6 बार जाएगा, और ये 36 और 36, अब यहाँ पे शेष कितना आएगा, 0 आएगा, चूँकि आप देख सकते हैं या तो जो r यानी कि शेष है वह 0 होगा, या फिर 0 से अधिक होगा, लेकिन हमेशा b से कम होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर रखना है। चलिए इसके बाद हम प्रश्नावली से कुछ सवालों करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक सवाल नोट किया, और हमने यहाँ से प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट किया। तो इस प्रश्नावली में पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले सवाल को नोट किया है, 135 और 225 का HCF ज्ञात करेंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात कर दी गई संख्याओं का, तब उनका आप भाग विधि से HCF जरूर निकाल लीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि तभी गलती नहीं होगी, नहीं तो गलती कर सकते हैं आप। 135 से क्या करेंगे, हम सबसे बड़ी संख्या को लेंगे, और 225 यहाँ नोट करके हम उसका निकाल लेंगे, क्या, भाग विधि से HCF ज्ञात करेंगे। तो कितनी बार जाएगा, यह एक बार जाएगा, और 135 से आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ से 12 और 3 ये 9 बचेगा, और फिर यहाँ पे 135 हो जाएगा। 135 को जब भी आप डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका एक ही बार जाएगा, तो 90, और यहाँ से 5, और यहाँ से कितना, 4, और फिर 90 करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, और यह 90, और शेष यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखिएगा जिस भी भाजक से शेष 0 आ जाए वही भाजक कहलाता है क्या, मासा, यानी कि HCF कहलाता है। जिस भी भाजक से शेष 0 हो जाए वही भाजक कहलाता है क्या, HCF कहलाता है। तो देखिएगा सबसे पहले यूक्लिड विभाजन थ्योरम से इसको हल करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो आपके पास में a बराबर BQ प्लस R होती है, जिसमें आप जानते हैं कि 0 से, या यूँ कहें कि जो R है वह 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर, लेकिन हमेशा B से छोटा होता है। तो अब इसमें दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या देखिएगा, दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या कौन सी है बताइए, बड़ी संख्या आपकी, या ऐसे ये भी देख लीजिएगा, दी गई संख्याओं में 225 बड़ा है 135 से। तो जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या क्या कहलाएगी, वही संख्या भाज्य कहलाएगी, और छोटी संख्या भाजक कहलाएगी। तो इस प्रमेय के अकॉर्डिंग, या प्रमेय से देखिएगा, प्रमेय से, तो प्रमेय में देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 225 है और छोटी 135, तो ए के स्थान पे कितना आ जाएगा, 225 आएगा, बराबर बी के स्थान पे कितना आएगा, 135, और कितने से गुणा करेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे यह हमारा भागफल प्राप्त हुआ है 1, तो आप यहाँ पे 1 नोट करेंगे, और प्लस में शेष कितना आया था, शेष आपका आया था कितना, 90, तो आप यहाँ पे कितना नोट करेंगे, 90। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे चूंकि शेष इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम पुनः प्रमेय लगाएंगे, अतः पुनः प्रमेय से, पुनः देखेंगे प्रमेय से। तो अब देखिएगा हमारे पास में सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 135, और जो भाजक होगा वह 90 होगा। तो 135 बराबर 90। अब आप जानते हैं कितना यहाँ पर मिला है, क्या देखिएगा यहाँ पे
भी आपका जो भागफल है वह 1 है, लेकिन शेष आप देखेंगे तो वह 45 है। यहाँ पर भी आप देखें तो r इज़ नॉट इक्वल टू 0, अतः पुनः परमेका से। अब देखिए यहाँ पर जो 90 है यह बड़ी संख्या यानी कि भाज्य हो जाएगा, और जो 45 है वह क्या कहलाएगा, आपके पास जो 45 है वह b हो जाएगा। तो 45 गुणे, अब आप जानते हैं कि यहाँ पे कितना है, भागफल 2 है, तो यहाँ पे 2 नोट कर लेंगे, और प्लस में अब यहाँ पे शेष देखें तो 0 है, चूँकि r इक्वल टू 0, जब r आपका 0 है तो चूँकि r बराबर 0 है, अतः दी गई संख्याओं का HCF कितना होगा, 45 होगा। क्यों? क्योंकि जिस भी भाजक से आपका शेष 0 आ जाए वही भाजक कहलाता है क्या, वही भाजक HCF कहलाता है। तो यहाँ पर 45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे वो सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको देखना है, इसमें परमेका आपके पास आपको पहले से मालूम है। फिर संख्याओं में आपको सबसे बड़ी संख्या देखना जो कि 225 है, छोटी 135 है। तो जो बड़ी संख्या वो हमारा भाज्य होगा, छोटी संख्या भाजक होगी। उसके बाद जब हम गुणा करेंगे तो जो भी भागफल होगा या भाग करेंगे जो भी भागफल होगा वह हमें यहाँ पे नोट करना होगा क्यों के स्थान पे। फिर जो शेष बचेगा उसको नोट करेंगे। फिर हमें अगर शेष 0 नहीं हुआ तो फिर से यही क्रम लगाएंगे, फिर से यही हमको इसको दोहराना पड़ेगा। फिर से हम देखेंगे 135 बड़ी संख्या और 90 आपका छोटी संख्या है, तो 90 भाजक होगा। फिर से गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हमारा 1 होगा, फिर 90, चूँकि अभी भी r 0 नहीं है तो पुनः हम इस प्रक्रिया को करेंगे। तब देखेंगे कि r हमारा 0 हो गया, और जब जिस भी भाजक से r 0 होगा वही भाजक कहलाएगा क्या, वही भाजक कहलाएगा आपका HCF। क्लियर हुआ? आइए अगले सवाल को एक बार फिर से देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यह देखिएगा 196 और 38 220 है। इसका HCF निकालना है, का HCF। तो आइए हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 2 को देखिए। कह रहा है कि 196 और 38 220 का HCF ज्ञात करिए। तो आप देखिए यूक्लिड विभाजन थ्योरम से इसको लगाएंगे। देखिएगा यूक्लिड विभाजन परमेका से, यूक्लिड विभाजन परमेका से। तो आप जानते हैं यह परमेका A बराबर BQ प्लस R होती है, जहाँ 0 के बराबर या फिर आपका B से कम होता है क्या, R। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा इस संख्याओं में, अच्छा इन संख्याओं में आप देखिए, संख्याओं में आप देखेंगे तो यह संख्याओं में 38 220 बड़ा है 196 से, और इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ पे यह हमारा हो जाएगा A और यह हो जाएगा B। ठीक है, तो आपको अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो पहले से भाग विधि से आप निकाल लीजिएगा। यहाँ देखिएगा 196 38 220 को भाग विधि से आप निकालेंगे तो 195 से यह पूरा कट जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, देखिएगा परमेका से लगाएंगे तो A की जगह पे रखेंगे 38 220 और बराबर B के स्थान पे 196, और जब 195 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा यह शेष आपका बिल्कुल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शेष क्या हो गया, 0, और आप जब देखते हैं कि शेष 0 है तो जिस भी भाजक से शेष होगा 0 वही कहलाएगा क्या, वही कहलाएगा हमारा HCF। अतः संख्याओं 38 220 व 196 का HCF बराबर 196 होगा, 196 होगा। ठीक है, इस तरह से यह बिल्कुल आसानी से आप समझ पा रहे हैं कि कैसे यूक्लिड विभाजन थ्योरम का प्रयोग करेंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि अंतिम सवाल होगा इस प्रश्न का। देखिए उस सवाल को ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे पास क्या है, सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 3 ये कहता है कि आपके पास दो संख्याएं हैं जिसमें 8 6 7 यानी कि 867 और 255 है। ठीक है, ये दो संख्याएं हैं। कह रहा है का HCF ज्ञात कीजिए, का HCF ज्ञात कीजिए, जो कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हमने कहा कि आप बड़ी संख्या को लीजिए
और छोटी संख्या से इसमें भाग विधि से पहले HCF को निकाल लिया करिए। तो कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार मुझे मिल जाएगी। तो 2 पंचे 10 हो गया, 2 पंचे 10, 11 और 2 दूनी 4, 1 5। तो मुझे उम्मीद है कि सही है 7, और यहाँ पे कितना 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 3। तो इसका मतलब 3 बार जाता। एक बार चेक करते हैं, 3 बार ले जा करके, 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15, 1 16 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7, बिल्कुल सही। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 0, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका बचेगा 1, यानी कि 102 हो गया, और यह 255 होगा। ठीक है, अब देखिए तो यह कितनी बार जाएगा, यह 2 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, 2 और ये 2 हो जाएगा। तो देखिए 1 बचा, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपके पास में 225 बच रहा है। ओके 255 है, सॉरी, यह 255 है, ये 5 बचेगा, 51 हो गया, और यह 102 हो जाएगा। तो देखिएगा यह कितनी बार जाएगा, यह 2 बार जाएगा और 102 हो जाएगा, तो ये शेष 0 हो गया। तो जब भी आपका जिस भी भाजक से शेष 0 हो जाए वही हमारा कहलाता है HCF, यानी कि HCF आपको मालूम चल गया, लेकिन ये आपको करना है कैसे, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिएगा A बराबर क्या होता है, BQ प्लस में R होता है, और यहाँ से आप जानते हैं कि R या तो 0 होगा या 0 से अधिक, लेकिन यह हमेशा B से छोटा होगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से हम इसका सदुपयोग करेंगे, तो आप जानते हैं बड़ी संख्या 867 है, छोटी संख्या 255 है, तो 8 6 7 इक्वल टू 255 होगा। ठीक है, 255 गुणे, अब देखिए पहला जो भागफल है वह 3 है, तो यहाँ पे 3 नोट करेंगे, और तब हमें शेष कितना प्राप्त हुआ, 102, तो प्लस 102 करेंगे, क्योंकि R इज़ नॉट इक्वल टू 0। अतः पुनः प्रमेयिका से देखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा। फिर देखेंगे तो यह बड़ी संख्या हो गई, उसके बाद छोटी संख्या देखते हैं। तो देखिए यहाँ देख लीजिए, आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये देखिए पुनः हमने क्या किया, 102 को बनाया क्या भाजक, और 255 क्या है भाज्य। तो 255 बराबर 102 हो जाएगा, और कितनी बार गया था, 2 बार। तो प्लस में अब शेष कितना बच रहा है, आप जानते हैं कि 51 है, कितना है 51, क्योंकि R इज़ नॉट इक्वल टू 0। पुनः अतः पुनः प्रमेयिका से देखेंगे, तो फिर से आप देखिए यहाँ देखिए, यह 51 भाजक है और 102 क्या है भाज्य है, तो आप लिखेंगे 102 बराबर 51, और कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो प्लस में आप देखेंगे शेष आपका कितना हो रहा है, शेष आपका 0 हो रहा है, यानी कि R इक्वल टू 0। और जब आपको R 0 मिल जाए, अतः अब R 0 हो गया, अतः 8 6 7 या 867 और 255 का HCF बराबर 51 होगा। कितना होगा, 51 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम सवालों को लगाएंगे। हमेशा एक सवाल बोर्ड परीक्षा में आता है, 1 या 2 नंबर का आता है, तो आप अगर इसको देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो ये सवाल आप कर पाएंगे। बड़ा आसान है, कुछ भी यहाँ पे कठिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक देख रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस प्रश्नावली की आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बस ध्यान आपको ये देना था कि ये जो है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है क्या चीज़। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया, सवाल हमने समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड कर पाएँ और आप उसको प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।